बात को समझते हैं। हम लोग ये बात को जानते हैं कि बॉडी में क्या होता है सर, आपका बहुत सारा सिस्टम होता है और अलग अलग सिस्टम का मतलब क्या होता है सर, आपका अलग अलग मतलब क्या होता है, काम होता है। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट काम मतलब क्या होता है सर, आपका खाना को डाइजेस्ट करना। रेस्पिरेशन सिस्टम का काम मतलब क्या होता है सर, आपका रेस्पिरेशन में हेल्प करना, है ना। तो नर्वस सिस्टम का काम जो है वो मतलब क्या है सर, आपका पूरा का पूरा बॉडी को कंट्रोल करना और मतलब क्या करना, कोऑर्डिनेट करना। तो नर्वस सिस्टम मतलब क्या करेगा सर, आपका पूरा का पूरा बॉडी को मतलब क्या सर, आपका कंट्रोल करेगा और मतलब क्या कोऑर्डिनेट करेगा। तो ये मतलब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन मिलके मतलब क्या एक सिस्टम बनाता है और उसके बाद मतलब क्या करता है सर, आपका फिर रन करता है। सॉरी, डिफरेंट डिफरेंट मिलके चीज़ मिलके ये काम मतलब करता है। तो नर्वस सिस्टम का पार्ट मतलब क्या है सर, आपको बताइए नर्वस सिस्टम का काम है क्या। हम ये भी बोल सकते हैं कि नर्वस सिस्टम का काम मतलब क्या है सर, आपका डेटा एनालाइज करना है और डेटा एनालाइज करके मतलब क्या करना है सर, आपका फिर रिस्पॉन्स को मतलब क्या करना है सर, आपको एग्जीक्यूट करना है। अगर ये बात बोले तो मतलब क्या सर, आपको ये बात गलत मतलब क्या होगा सर, आपका होगा नहीं। तो बात ये समझिए कि हम लोग जो भी माहौल में रहते हैं, हम लोग का मतलब यहाँ पे क्या सर, आपका लिविंग बीइंग, तो वो माहौल हमेशा मतलब क्या होता है सर, आपका चेंज करते रहता है। तो उस चेंज के अकॉर्डिंग उसको अपने आप को क्या करना पड़ता है सर, आपका अडाप्ट करना पड़ता है, या फिर उस चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को मतलब क्या चेंज के मुताबिक मतलब क्या करना पड़ता है सर, आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। तो एनवायरनमेंट में क्योंकि कॉन्स्टेंटली मतलब क्या होता है सर, आपका चेंज होते रहता है, तो इसलिए सेंस ऑर्गन को मतलब क्या है सर, आपको कॉन्स्टेंटली मतलब अवेयर रहना पड़ेगा। और सेंस ऑर्गन कॉन्स्टेंटली मतलब क्या सर, आपका अवेयर अगर रहेगा तो वो डेटा मतलब क्या सर, आपको पहुँचाएगा कहाँ तक, नर्वस सिस्टम तक। नहीं, पूरा नर्वस सिस्टम बोलिए। वो डेटा कहाँ तक पहुँचाएगा सर, आपका नर्वस सिस्टम तक पहुँचाएगा। और उसके बाद फिर नर्वस सिस्टम अगर प्रॉपर्ली काम कर रहा है और बॉडी उसके कोऑर्डिनेशन में प्रॉपर्ली मतलब क्या हो रहा है, काम कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली मतलब क्या सर, आपको रिस्पॉन्ड करेगा। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो एनवायरनमेंट में जो भी चेंज होता है जिसको मतलब क्या होता है सर, आपका हम लोग का बॉडी रिस्पॉन्ड करता है नर्वस सिस्टम के द्वारा, तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर, आपका स्टिमुलस। बात समझ में आया ना सर आपका। तो स्टिमुलस कौन रिसीव कर सकता है? स्टिमुलस क्या होता है? मतलब कोई भी हम लोग के बाहर, लिविंग बॉडी के बाहर कोई भी ऐसा चेंज जो लिविंग बॉडी मतलब लिविंग बॉडी में क्या करे सर, आपका एक रिस्पॉन्स क्रिएट करने का केपेबल है, तो वो मतलब क्या होता है सर, आपका स्टिमुलस होता है। जैसे मान लीजिए रोशनी हुआ, तो रोशनी हम लोग के लिए मतलब क्या सर, आपका स्टिमुलस है। अंधेरा हुआ तो अंधेरा हम लोग के लिए मतलब क्या सर, आपका स्टिमुलस है। कैसे हम लोग पढ़ेंगे? आप कम रोशनी अगर कम रहता है तो आपका प्यूपिल मतलब क्या होता है सर, आपका बड़ा हो जाता है। रोशनी अगर ज़्यादा रहता है तो कोई भी चेंज बॉडी में ला रहा है आँख के अंदर जो है ना, वो आप समझ लीजिए। मतलब आप खुद एक काम कीजिएगा ना कि शीशा के सामने खड़ा होइएगा, खड़ा होकर आँख में मतलब क्या टॉर्च मारिएगा, फिर टॉर्च बंद कर दीजिएगा, तो आपको समझ में आया क्या बड़ा हो रहा है, क्या मतलब क्या आपका छोटा हो रहा है, कुछ होता है तो हाँ। तो अभी उसके लिए छोड़ दीजिए। लेकिन मेरा अभी पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज जो आपका बॉडी में मतलब क्या हो सर, आपका चेंज मतलब क्या हो सर, आपका लाए, तो वो चीज़ मतलब क्या सर, आपका स्टिमुलस है। तो आपको क्या बता रहे हैं, अंधेरा में लाइट ज़्यादा गैदर करना पड़ता है, रोशनी में लाइट ज़्यादा गैदर नहीं करना पड़ता है। तो अंधेरा में लाइट ज़्यादा गैदर करने के लिए उसको बड़ा मतलब क्या सर, आपका होना पड़ता है। तो अभी वहाँ पे मत जाइए, लेकिन ठीक है ना। बोल क्या रहे सर आपको, हम बोल ये रहे कि कोई भी ऐसा चेंज एनवायरनमेंट में जिसके कारण मतलब क्या होता है सर, आपका लिविंग बॉडी में कोई भी चेंज आता है, तो वो मतलब क्या होता है सर, आपका लिविंग बॉडी के लिए मतलब क्या होता है सर, आपका स्टिमुलस होता है। तो लाइट भी स्टिमुलस है, डार्कनेस भी क्या सर, आपका स्टिमुलस है, टेम्परेचर भी मतलब क्या सर, आपका स्टिमुलस है। क्योंकि टेम्परेचर कम होता है तो बॉडी मतलब क्या होता है सर, आपको दूसरी तरह से रिस्पॉन्ड करता है। टेम्परेचर अगर मतलब क्या होता है सर, आपका ज़्यादा होता है तो बॉडी मतलब क्या होता है सर, आपको दूसरी तरह से रिस्पॉन्ड करता है। टच भी मतलब क्या है सर, आपका स्टिमुलस है। तो स्टिमुलस का गिनती नहीं कराएंगे, स्टिमुलस क्या होता है आप समझ गए, तो यहाँ पे मतलब क्या काम करेंगे, है ना। ये बात आया समझ में। टच स्टिमुलस कैसे? टच स्टिमुलस है सर, नहीं है। स्टिमुलस तो बाहर का कोई चीज़ हुआ ना। तो टच मतलब क्या, बॉडी से बॉडी का टच भी टच होता है। और मतलब क्या होता है सर, आपका बहुत सारा तरह का सेंस होता है। हम लोग जो 5 सेंस का बात करते हैं ना, तो स्किन है, स्किन है, तो स्किन आप टच करेंगे तो फीलिंग नहीं आएगा। फीलिंग आएगा तो मतलब क्या है सर, आपका तो बॉडी में रिस्पॉन्स क्रिएट हो रहा है ना। टच थोड़ा ही नहीं ये है टच भी मतलब स्टिमुलस टच कर रहे हैं वो स्टिमुलस है। तो फिर ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि टेम्परेचर थोड़े स्टिमुलस है, जो जिस टेम्परेचर क्रिएट कर रहा है वो स्टिमुलस है। हाँ, बोल सकते हैं ना। लेकिन वो बोलेंगे भी। बात नहीं है, बात ये है कि टच हो रहा है हाँ, तभी तो स्टिमुलस क्रिएट हो रहा है। टच अगर नहीं तो स्टिमुलस क्रिएट मतलब क्या हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है। तो टच क्या है? साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो साउंड मतलब क्या है, आपका स्टिमुलस है ना। और साउंड तो वेव, उसका साउंड वेव स्टिमुलस है। हाँ, तो ये भी जो टच कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है सर, आपका
मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या सर आपका फोर्स है उसको छोड़ दिया अभी। तो यहाँ पे मतलब क्या बात को मतलब समझते हैं। तो इन ऑल हायर एनिमल्स चेंज इन द एनवायरनमेंट आर नोन एज स्टिमुलाई एंड रिसीव्ड बाय द स्पेशलाइज्ड सेंसरी ऑर्गन्स कॉल्ड रिसेप्टर्स। तो हम लोग जिसको सेंस ऑर्गन बोलते हैं उसको मतलब क्या बोला जा सकता है सर आपको रिसेप्टर ही बोला जाता है, जो कि जो भी स्टिमुलाई होता है उसको मतलब क्या होता है सर आपका रिसेप्टर ही रिसीव करता है। तो आई मतलब क्या सर आपका रिसेप्टर है, ईयर मतलब क्या सर आपका रिसेप्टर है। अलग अलग रिसेप्टर क्या कहता है सर आपका अलग अलग तरह का मतलब क्या होता है आपका सेंसरी इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है। और उसके बाद क्या होता है सर आपका अकॉर्डिंगली मतलब क्या होता है रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। तो नर्वस सिस्टम किस तरह कोऑर्डिनेट करता है और किस तरह मतलब क्या कहता है सर आपको वर्क करता है। द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम आर फॉलोइंग। तो नर्वस सिस्टम का ये 5 मतलब क्या है काम है, ठीक है। तो ये 5 काम क्या है अच्छे से मतलब क्या है सर आपको समझ लीजिए। पहला मतलब क्या है सर आपका रिसेप्शन ऑफ द स्टिमुलस। इट हेल्प अस टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द चेंजेस इन आवर सराउंडिंग। अगर इन्वायरमेंट जैसा है हमेशा मतलब क्या होता है वैसा ही रहता तो हम लोग का बॉडी का एक सिस्टम बना दिया जाता और बॉडी हमेशा उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग मतलब क्या होता काम करता। लेकिन क्योंकि मतलब समझिए इन्वायरमेंट हमेशा चेंज करते रहता है तो हम लोग को इन्वायरमेंट से हमेशा मतलब क्या सर आपका इन्फॉर्मेशन लेते रहना पड़ेगा और क्या करते रहना पड़ेगा सर आपको लेते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम मतलब क्या सर आपका रिसेप्शन ऑफ द स्टिमुलस, ये मतलब क्या सर आपका नर्वस सिस्टम का मतलब क्या सर आपका फंक्शन है, ठीक है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दिस इज डन बाय मॉडिफाइड नर्व सेल्स कॉल्ड मतलब क्या रिसेप्टर। एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म अगर है तो उसके लिए कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं बना रहेगा, लेकिन मतलब क्या सर आपका मल्टी सेलुलर अगर है तो उसके लिए नर्व सेल होता है। हम लोग के मतलब क्या सर आपका दिमाग में भी क्या होता है सर आपका नर्व सेल होता है। और न्यूरॉन्स जहाँ जहाँ जाता है वहाँ मतलब क्या सर आपका नर्व मतलब जहाँ जहाँ मतलब क्या सर आपका वो एक्सटेंशन है वहाँ नर्व सेल मतलब क्या सर आपका है। तो अब क्या बात करता ये है है नर्व सेल? नर्व सेल का काम है इम्पल्स को कैरी करना। क्या इम्पल्स? देखिए बात क्या है, जैसे मान लीजिए आपके घर में अगर टीवी चल रहा है तो वो मतलब क्या हो रहा है सर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा मतलब क्या हो रहा है सर आपका टेलीविजन का आप तक पहुंच रहा है। तो नर्वस सिस्टम जो चीज़ के थ्रू कम्युनिकेट करता है वो मतलब क्या सर आपका इम्पल्स है। तो मशीन 1 और 0 समझ के मतलब पूरा काम कर ले रहा है ना, तो उसका नर्वस सिस्टम मतलब क्या सर आपका इम्पल्स को समझ के पूरा काम मतलब क्या करता है कर लेता है। तो अब यहाँ पे बात को समझते हैं। तो पहला काम मतलब क्या सर आपका रिसेप्शन, और रिसेप्शन होता है मतलब क्या सर आपका रिसेप्टर के द्वारा। उसके बाद क्या है सर आपका रिसेप्टर को जैसे मशीन से आपको काम अगर कराना है तो सारा इन्फॉर्मेशन को मशीन का लैंग्वेज में क्या करना पड़ता है कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जो भी स्टिमुली मतलब क्या सर आपको रिसीव हुआ तो उसको मतलब क्या करना पड़ता है कन्वर्ट करना पड़ता है। किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, क्योंकि नर्वस सिस्टम जो लैंग्वेज समझता है वो लैंग्वेज मतलब क्या सर आपको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का लैंग्वेज है। तो इम्पल्स क्या करेगा? इम्पल्स कुछ नहीं करेगा। इम्पल्स क्या करेगा सर आपका कि सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज क्या है पहुंचाएगा। फिर मतलब क्या सर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑर्डर देगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। न्यूरॉन्स के द्वारा। न्यूरॉन्स पूरा बॉडी में फैला होता है। नर्व इम्पल्स जो है वो न्यूरॉन में ही ट्रैवल कर सकता है, न्यूरॉन के अलावा और कहीं मतलब क्या कर सकता है ट्रैवल नहीं कर सकता है। न्यूरॉन नहीं रहेगा तो फिर नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा, है ना। क्या हो जाए तो अच्छा है ना, तो जल जाएंगे तो फिर चोट नहीं लगेगा। वो जो पेन जल जाएंगे चोट नहीं लगेगा तो आप जीवित भी तो नहीं रहेंगे ना, क्योंकि जीवित रहने के लिए मतलब क्या कॉन्स्टेंटली आपको बॉडी को वर्क करना पड़ता है। और कॉन्स्टेंटली आपको बॉडी को मतलब क्या होता है सर आपका जो चेंजिंग सिचुएशन है उसके हिसाब से वर्क करना पड़ता है। बॉडी को कॉन्स्टेंटली मतलब क्या करना पड़ता है अपना टेम्परेचर एडजस्ट करना पड़ता है। अरे हम तो कुछ और चीज़ बोले। सब आप जीवित ही जब नहीं रहिएगा तो फिर जीवित काहे नहीं रहेंगे? जीवित नहीं रहेगा सर, क्योंकि जीवित रहने के लिए मतलब क्या है सर आपका न्यूरॉन्स का बात हो रहा है यहाँ पे। हाँ। तो अब आपका जीवित रहने के लिए आपका न्यूरॉन्स का मतलब क्या है सर आपका जीवित रहना मतलब क्या है सर आपका बहुत ज़रूरी है। क्या है? क्योंकि बॉडी जो फंक्शन कर रहा है, भले ही किडनी फंक्शन कर रहा है किडनी फंक्शन नहीं कर रहा है, किडनी को फंक्शन करा रहा है मतलब क्या सर आपका नर्वस सिस्टम। भले ही मतलब क्या हो रहा है सर आपका हार्ट फंक्शन कर रहा है, लेकिन हार्ट को फंक्शन करा रहा है मतलब क्या सर आपका नर्वस सिस्टम। तो जब जो फंक्शन करा रहा है वही जब क्या हो गायब हो जाएगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है तो हार्ट मतलब क्या होता है ब्रेन से कम्युनिकेट करता है, ब्रेन हार्ट से कम्युनिकेट करता है। मतलब ब्रेन भी नहीं बोलेंगे, मतलब क्या सर आपका बॉडी का हर ऑर्गन, बॉडी का हर पार्ट नर्वस सिस्टम से कम्युनिकेट करता है। और नर्वस सिस्टम मतलब क्या होता है सर आपका बॉडी से मतलब क्या करता है कम्युनिकेट करता है। तो नर्वस सिस्टम मतलब ये जो डायलॉग चल रहा है वो डायलॉग का नहीं हो तो बॉडी सर्वाइव मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाएगा। समझ रहे बात क्या आप लेना।
आपका नर्वस सिस्टम अगर मतलब क्या सर आपका बंद कर गया, आप रोड के बीच में खड़े हैं, गाड़ी आएगा आपको आगे चले जाएगा, हाँ तो पेन फील करना नहीं फील करना उसके मतलब क्या मतलब होता है? कोई क्या मतलब नहीं हुआ। नहीं, पेन फीलिंग है तो अच्छा है ना। नहीं पेन मतलब पेन अगर आप नहीं फील करता है कोई, तो जिंदा में मुर्दा में मतलब क्या कोई फ़र्क नहीं है। और पेन भी क्या होता है सर, आपका डिफरेंट डिफरेंट काइंड का पेन होता है। अगर मान लीजिए 2 मिनट के लिए आपका बात मान लें तो फिजियोलॉजिकल पेन खत्म हो जाएगा, बाकी पेन कहाँ से खत्म होगा? कौन सा बाकी पेन? फिजियोलॉजिकल पेन के अलावा मतलब क्या होता है सर, आपका पेन होता है साइकोलॉजिकल पेन होता है, फिजियोलॉजिकल मतलब फिजिकल पेन। जो बॉडी से कनेक्शन में, फिजिकल बॉडी से। तो हम तो उसी का बात कर रहे हैं, हम थोड़ा यहाँ सोशल मतलब पेन अगर आपको mental ख़त्म हो के जाएगा लिए- ना, mental पेन के अगर लिए आपको बात ख़त्म हो कर रहे जाएगा हैं। ना, पेन आपका बॉडी में कोई खराबी को मतलब क्या करता है सर, आपको इंडिकेट करता है। हाँ जिस दिन पेन खत्म हो गया उस दिन मतलब क्या सर आपका बॉडी में खराबी रहेगा, लेकिन इंडिकेशन मतलब क्या सर आपका नहीं मिलेगा। हाँ तो अच्छा है। तो अच्छा नहीं है सर? कैसे कैसे नहीं है अच्छा? हमको पेन फील नहीं हो रहा। है ना? आपका बॉडी का पूरा पेन सिस्टम अगर मतलब क्या ब्रेक डाउन कर गया, हाँ। मतलब पूरा मतलब क्या सर आपका नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन कर गया, नर्वस सिस्टम अगर ब्रेक डाउन कर गया तो उसका मतलब क्या है सर आपका, आप उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। फिर दिन रात आप क्या रहेंगे, बैठे पड़े रहेंगे। क्या है? क्योंकि बिना नर्वस सिस्टम के बॉडी सिस्टम नहीं, वर्क नहीं करेगा। पेन सिस्टम। पेन सिस्टम बोल के अलग से कुछ नहीं आता है यहाँ पे, पूरा जो है पैकेज मतलब क्या होता है, डील होता है ना। हम अगर बोलेंगे किडनी मतलब जो है, किडनी अपना काम में से एक काम निकाल के बाकी काम करे, तो ऐसा नहीं होता है, पूरा सब काम इंटरकनेक्टेड है। एक भी आदमी यहाँ से हटेगा तो मतलब क्या होगा, हार्ट को हटा दीजिए, बोले बाकी में पूरा बॉडी चाहिए, नहीं चलेगा। आप ब्रेन को हटा दिए, बोले बाकी बॉडी हमको चाहिए, नहीं चलेगा। आप किडनी को हटा दीजिए, बोले बाकी हमको पूरा बॉडी चाहिए, तो नहीं चलेगा। चल जाएगा तो नहीं चलेगा। डायलिसिस करके। डायलिसिस कर आप मतलब किडनी को हटा के फिर कोई और चीज़ रिप्लेस करेंगे और फिर बोलेंगे वो चलेगा, तो ऐसा चलता तो नहीं है ना। डायलिसिस करके बॉडी नहीं चलता है सर, एक टाइम तक चलता है, उस टाइम के बाद आदमी एक्सपायर कर जाता है। नया डायलिसिस ले लेंगे। नया डायलिसिस से पुराना डायलिसिस कुछ नहीं होता। आप समझिए कि वो उसको लिमिट कर देता है। बहुत डायलिसिस क्या है सर, आपका बहुत पेनफुल प्रोसेस है, जो पेन से आप जाना जा रहे थे। बूंद बूंद खून लिख लेगा, और बूंद बूंद खून का मतलब क्या है सर, आपका प्योरीफिकेशन होगा, फिर मतलब क्या है सर आपको वो बूंद बूंद खून मतलब क्या है सर आपका बॉडी में जाएगा, समझ रहे हैं। और वो आप मशीन के ऊपर आदमी डिपेंड करेगा, मतलब बॉडी को रिप्लेस करके। बिना किडनी के बॉडी फंक्शन नहीं करेगा। वो मतलब क्या है सर, आपका डायलिसिस का मशीन जो है उसमें आर्टिफिशियल किडनी है समझिए, हाँ। जिसके पास हमको बार बार लौट के मतलब क्या जाना पड़ता है। तो बात तो फिर भी सही रहा, बिना किडनी का मतलब क्या है सर आपका बॉडी फंक्शन नहीं करेगा। समझ रहे बात क्या आप ना। मान लीजिए कल साइंस बहुत तरक्की कर लिया, हार्ट को रिप्लेस करे, सर्कुलेशन को मशीन अंतिम में बैठा दे। हम टेक्नोलॉजी से एडवांटेज होगा तब टेक्नोलॉजी की इज्जत करेंगे ना। टेक्नोलॉजी का एडवांटेज नहीं रहेगा तो उसका इज्जत हम क्यों करेंगे? क्या वो हार्ट इज इट बेटर देन हार्ट? नहीं। डायलिसिस का मशीन किडनी से कुछ हो गया तो तब तो है ना फायदेमंद, बेटर नहीं ना। अरे तो मतलब हम विश क्यों करेंगे कि मतलब हम वो मशीन लगाएं हार्ट को निकाल के? नहीं, अभी नहीं वेस्ट करेंगे। अगर हार्ट ख़राब हो गया तब तो उसका ज़रूरत पड़ेगा ना। डिपेंड करता है कि आदमी क्या चाहेगा, क्योंकि प्रोज एंड कॉन्स होता है ना। हाँ जो क्या होगा नहीं होगा क्या पता। बहुत केस में क्या होता है ना सर, आपका डॉक्टर को छोड़ देना चाहिए, लेकिन डॉक्टर ज़बरदस्ती मतलब क्या करता है सर, आपका काम करता है। कौन सा केस? बहुत सा केस, जैसे कैंसर का इलाज आप उसी चीज़ से करिएगा जिस चीज़ से कैंसर होता है। इलाज नहीं है तो आपको बोलना पड़ेगा इलाज मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। नहीं। हाँ लेकिन डॉक्टर लोग कभी नहीं बोलता है कि इलाज मतलब क्या सर आपका नहीं, कुछ ना कुछ आपके बॉडी के साथ करेगा। हाँ करेगा तो अच्छा है, तो करेगा। अच्छा नहीं है ना सर, कुछ ना कुछ करेगा। कुछ ना कुछ करना अच्छा कैसे है? आपका मतलब कान उंगली का नाखून में इन्फेक्शन हुआ, एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से मतलब क्या पूरा कान उंगली में इन्फेक्शन हो गया, उसके बाद फिर क्या कान उंगली का मतलब क्या काट दिया। अरे तो उसका तो इलाज मालूम है ना, इन्फेक्शन को हटाने का। हाँ आपको मतलब क्या बताया कि मतलब उस इन्फेक्शन का मालूम आदमी बता ना, जो नहीं मालूम उसके बारे में उसे कुछ बता सकते, मालूम नहीं है ना। हाँ तो जिससे कर रहा है तो ठीक भी हो सकता है, कुछ भी कर रहा है तो। ठीक हो सकता है, बात नहीं है। अगर मान लीजिए मेरा पैर में माइनर प्रॉब्लम है, ठीक है,
ये ठीक होने का चांसेस मतलब क्या है सर आपको 10% है, और 90% चांस ये है कि मेरा पैर हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगा। तो उसको ठीक करना ठीक नहीं है, वो माइनर प्रॉब्लम के साथ पैर को मिलने की चलना मतलब क्या है ठीक है। तो ये तो परसेंटेज थोड़ा ही ना बताता है। सर बात ये है कि उसको जिस चीज़ का नॉलेज है उसी चीज़ में हाथ डालना चाहिए, जिस चीज़ का नॉलेज नहीं है उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। अगर हाथ डाल रहा है तो जिसका बॉडी उससे परमिशन लेकर डालना चाहिए, पूरा प्रोज एंड कॉन्स बता के। हाँ लेकिन पूरा प्रोज एंड कॉन्स का भी बताया नहीं जाता है। अच्छा। तो जो एक्सपेरिमेंटेशन आप पेशेंट के साथ कर रहे हैं तो क्या अपने बेटा के ऊपर करेंगे? नहीं करेंगे। अपने वाइफ के ऊपर करेंगे, अपने फादर के ऊपर, अपने डॉटर के ऊपर करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो अगर वो सही होता प्रोसेस तो वो लोग के ऊपर भी करते हैं। लेकिन आप क्या कह रहे हैं, मतलब इंसान को गिनी पिग की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या मिनी पिग? गिनी पिग गिनी पिग? अपने एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। गिनी पिग तो कार्टून है। हो सकता है कार्टून हो, लेकिन मतलब क्या है सर आपको एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। अब वहाँ पे छोड़ देते, यहाँ पे आ जाइए। अच्छा, लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन के लिए तो चूहा लिया जाता है। तो वो चूहा पे जो एक्सपेरिमेंटेशन किया जाता है वो एक्सपेरिमेंटेशन ना वो लोग इंसान के ऊपर भी करता है बिना बताए। इसलिए मतलब क्या है, गरीब कंट्री में एड लेके जाता है दवा टेस्टिंग करने के लिए कि दवा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दवा वर्क अगर किया तब तो ठीक है, और नहीं वर्क किया तो मतलब क्या है, बाकी आदमी तो मतलब बीमारी लेके झेलेगा। बीमारी नहीं तो उसका बॉडी में बीमारी मतलब क्या डाल दिया, है ना। गरीब कंट्री में लेके जाता है एड, और गरीब लोग एड लेता है। तो यहाँ पे अब आइए, यहाँ पे बात को मतलब क्या करते समझते हैं। तो पहला चीज़ मतलब क्या है सर आपका रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलाइज, दूसरा चीज़ मतलब क्या है सर आपका कन्वर्जन ऑफ मतलब क्या है सर आपका स्टिमुलाई, ठीक है ना। द स्टिमुलाई इज कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसडक्शन। तो इतना बात समझिए कि नर्वस सिस्टम जो लैंग्वेज समझता है वो क्या समझता है सर आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का। पहला चीज़ ये है कि स्टिमुलस को रिसीव किया जाता है, दूसरा चीज़ मतलब क्या सर आपको स्टिमुलस को कन्वर्ट किया जाता है, और कन्वर्ट करने का प्रोसेस कहा जाता है मतलब क्या सर आपका ट्रांसकंडक्शन, है ना। अब जो सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन ही तो मतलब क्या सर आपको रिसीव करेगा ना स्टिमुलस को। तो नाम लिखा है सबका, और फिर ये मतलब क्या करेगा, पहले मतलब आई भी पहले क्या करता है सर आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करता है, फिर ब्रेन को भेजता है। ईयर भी क्या करता है सर आपका, पहले इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करता है, फिर ब्रेन को भेजता है। है ना, बहुत कम टाइम मतलब क्या होता है लगता है, लेकिन फिर टाइम मतलब क्या होता है सर आपका लगता है। उसके बाद फिर क्या होता है सर आपका नर्व सिस्टम, सेंट्रल नर्व सिस्टम इंटरप्रेट करता है डेटा को, और डेटा को इंटरप्रेट करने के बाद जिस पार्ट ऑफ द बॉडी को रिस्पॉन्ड करना है उस पार्ट ऑफ द बॉडी तक मैसेज भेजता है कैसे मतलब क्या करो सर आपका रिस्पॉन्ड करो, ठीक है ना। तो ऑर्डर क्या है सर आपका रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलस, कन्वर्जन ऑफ स्टिमुलस, उसके बाद क्या है ट्रांसमिशन ऑफ स्टिमुलस मतलब फ्रॉम दैट सेंसरी ऑर्गन टू मतलब क्या है सर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके बाद क्या इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलस, और उसके बाद मतलब क्या है सर आपका रिस्पॉन्स बाय एन इफेक्टर, ठीक है ना। तो आप ये बात को ध्यान से मतलब क्या समझिए कि सेल क्या होता है। सेल होता है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मतलब क्या है सर आपका लिविंग बीइंग। तो नर्व सेल जो है या फिर न्यूरॉन, नर्व सेल बोला जाए तो भी मतलब क्या है वही बात है, और न्यूरॉन्स अगर बोला जाए तो भी मतलब क्या है सर आपको वही बात है, ठीक है। सेल के बारे में क्या पढ़े थे? सेल के बारे में पढ़ा ही नहीं। सेल के बारे में, टिश्यू के बारे में, टिश्यू के बारे में पढ़ा था ना। तो जब एक तरह का सेल मतलब क्या करता है, कंबाइन करता है, टिश्यू बनाता है, फिर बहुत सारा अलग अलग टिश्यू मिलके मतलब क्या बनाता है सर आपका ऑर्गन बनाता है। अब यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका नर्वस सिस्टम ना। तो नर्वस सिस्टम का सबसे जैसे मान लीजिए कंस्ट्रक्शन का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है सर आपका, ब्रेक होता है। तो नर्वस सिस्टम का सबसे छोटा यूनिट जो है वो मतलब क्या है सर आपका सेल है, नर्व सेल है, जिसका नाम मतलब क्या है सर आपका न्यूरॉन है। और मतलब क्या है सर आपका, और पैकिंग करने के लिए मतलब क्या होता है एक और तरह का सेल इस्तेमाल किया जाता है, इसको कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका न्यूरोग्लिया। लेकिन मेन जो नर्वस सिस्टम का मतलब क्या सर आपका एसेंस है वो मतलब क्या सर आपका नर्व सेल है, या फिर मतलब क्या सर आपका न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन क्या होता है सर आपका, अ न्यूरॉन इज अ सेल स्पेशलाइज्ड टू कंडक्ट इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस कॉल्ड मतलब क्या सर आपका नर्व इम्पल्सेस, और मतलब क्या सर आपका एक्शन पोटेंशियल्स। तो न्यूरॉन मतलब क्या करता है सर आपका, उसका काम है पूरा बॉडी में नर्व इम्पल्सेस को मतलब क्या करना सर आपको ले जाना, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस को मतलब क्या करना सर आपका ले जाना। टिपिकल का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पलरी न्यूरॉन का बहुत अलग अलग टाइप का होता है, लंबा होता है, छोटा होता है, सब तरह का होता है। लेकिन टिपिकल न्यूरॉन आम मतलब कॉमन,
नहीं, टिपिकल का मतलब कॉमन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए किस आपको बर्ड का एग्जांपल देना है तो कोई ऐसा बर्ड का एग्जांपल देना पड़ेगा जो बाकी सारा बर्ड को मतलब क्या सर आपको अच्छा से मतलब क्या करे सर आपको रिप्रेजेंट करे, भले ही मतलब क्या हो सर आपका वर्ड्स का मतलब क्या हो सर आपका हज़ारों वैरायटी हो। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो न्यूरॉन अलग अलग जगह में होता है, बॉडी में अलग अलग तरह का होता है, लेकिन टिपिकल न्यूरॉन वो न्यूरॉन है। हाँ, एग्जाम्पलरी बोल सकते हैं। टिपिकल न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जो मतलब क्या सर आपका सबसे अलग होते हुए भी सबको मतलब क्या कर रहा है सर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बात समझिए। तो यहाँ पे डायग्राम बनाना चाहिए था, हाँ डायग्राम बनाए तो अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझिए, ये है एक टिपिकल न्यूरॉन का मतलब क्या सर आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। और सेल होता है, सेल के अंदर मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। सेल कहाँ है? ये पूरा का पूरा ही मतलब क्या सर आपका सेल है, ठीक है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मतलब क्या सर आपका सेल ही है और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं है। नीचे क्या आप पूछेंगे तो मुझे थोड़ा देर बाद बताएंगे, ठीक है ना। अब बात को समझिए। तो ये है मेन सेल बॉडी जिसका नाम मतलब क्या सर आपका साइटन, ठीक है। और वो सेल बॉडी के अंदर मतलब क्या सर आपका न्यूक्लियस। ये बात ठीक है, इस बात में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा सेल बॉडी और सेल बॉडी के बीच में मतलब क्या सर आपका न्यूक्लियस, यहाँ तक ठीक है, कोई डिफ़िकल्टी वाला बात नहीं है। ये जो लॉन्ग चीज़ है, ये लॉन्ग चीज़ का नाम मतलब क्या सर आपका एक्सन। और उसका हार्ट डेंड्राइट्स, उसका ब्रांचेस अभी बता रहे सब डिवीजन है, उसको भी छोड़ दीजिए। पहले यहाँ दो पार्ट है, एक मतलब क्या साइटन या सेल बॉडी, दूसरा पार्ट जो है वो मतलब क्या सर आपका एक्सन। साइटन या सेल बॉडी, दूसरा पार्ट मतलब क्या सर आपका एक्सन। ये ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। इसका काम है मैसेज को रिसीव करना, यानी कि नर्व इम्पल्स को, इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स को रिसीव करना और फिर रन करके मतलब क्या होता है सर आपका इसके थ्रू मतलब क्या होता है सर आपका जाता है और इसके थ्रू जाने के बाद वो दूसरा न्यूरॉन में जंप कर लेता है। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो ये साइटन है दूसरा न्यूरॉन का। हाँ, दूसरा न्यूरॉन का साइटन है। वैसा करते करते और ये कहाँ लोग तक जाएगा? दोनों के पूरा बॉडी जहाँ तक उसको जाना है वहाँ तक जाता रहेगा। वो ऐसा करते करते मतलब क्या है, ब्रेन से फिंगर टिप तक जा सकता है और फिंगर टिप से मतलब क्या होता है ब्रेन तक जा सकता है और जाता ही मतलब क्या असर आपका है। तो एक न्यूरॉन ये का क्या है? हम बता रहे हैं डेंड्राइट्स आपको, हम से नहीं जोड़ा डेंड्राइट हुआ है नहीं, उसको। ये नया वाला डेंड्राइट तो होगा लेकिन उसको आप छोड़ दीजिए। बात यहाँ पे ये समझिए कि एक न्यूरॉन का एक्सन एंडिंग और दूसरा न्यूरॉन का मतलब क्या सर आपका साइटन एंडिंग के बीच में हल्का सा मतलब क्या होता है गैप होता है, दोनों जुड़ा हुआ नहीं होता है। वो आप देख रहे हो उसको भूल जाइए, वो आप कहीं ना कहीं लिखा रहेगा, हल्का सा मतलब क्या होता है गैप होता है। तो नर्व इम्पल्स को मतलब क्या करना पड़ता है सर आपको जंप करना पड़ता है। ओह, तो ये जो सही। गैप को कहा जाता है तो मतलब जंप क्या सर कितना ही आपका करेगा वो, तो ज़्यादा अच्छा जंप नहीं कर पाएगा। सर जंप करता है इलेक्ट्रिक न्यूरॉन ना। हाँ, जंप करता है तभी तो मतलब क्या सर आपका हम लोग का बॉडी में नर्व सिस्टम काम कर रहा है। अगर जंप नहीं करता तो मतलब क्या होता है सर आपका नर्व सिस्टम मतलब क्या काम नहीं करता। अगर जंप नहीं करता है, सिर्फ स्ट्रीम फ्लो होता तो क्या होता, स्ट्रीम फ्लो मतलब बीच में गैप नहीं रहता। अलग अलग टाइम में मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग तरह का मतलब क्या होता है सर आपका इम्पल्स मतलब क्या होता है सर आपका आता है। तो डिस्टिंक्शन को रखने के लिए मतलब क्या है सर आपका, और ये मत समझिए कि मतलब ये एक न्यूरॉन का एक ही साइनैप्स है, इधर से भी जुड़ा उधर से भी जुड़ा उधर से भी जुड़ा हर तरफ से मतलब जुड़ा हुआ है ना। तो मतलब क्या है सर आपका पाथवे को अगर लॉक कर देंगे तो क्या होगा सर आपका, फिर एक ही पाथ लॉक हो जाएगा। तो एक पाथ को लॉक नहीं करना है तो मतलब क्या है सर आपको बीच में मतलब क्या गैप रखना पड़ेगा। ये क्या चीज़ का बना रहता है? बॉडी मतलब जितना ये वही भी वाला एटम का न्यूरॉन है? एटम तो बहुत छोटा होता है सर सेल के कंपैरिजन में। कोई और न्यूरॉन है? नर्व सेल कहाँ है? एटम में रहता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। ओह, एटम में रहता है मतलब तो क्या ये सर क्या आपका चीज़ का बना न्यूक्लियस। हुआ है? ये आपका बना है प्रोटीन से। तो प्रोटीन मतलब बहुत का सारा बहुत सारा एटम्स होगा अगर क्या? नहीं, प्रोटीन का एटम हो ही नहीं सकता ना सर, एटम बहुत लो लेवल की चीज़ हो गया। तो प्रोटीन क्या चीज़ का बना हुआ है? देखिए हर चीज़ तो दुनिया में एटम से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे एटम का बात ही नहीं कर सकते हैं काहे क्योंकि नहीं? मतलब समझिए सेल एटम के मुकाबले में बहुत बड़ा चीज़ है। बहुत बड़ा? हाँ, हमको लगता है बराबर होगा। बराबर एकदम नहीं है। सेल जो है वो एटम के मुकाबले में मतलब क्या सर आपका लेकिन बहुत दोनों ही तो बड़ा माइक्रो चीज़ है। ऑर्गेनिज्म है। हम बता रहे 2 मिनट के लिए, रुक जाइए। कितना हम बता रहे हैं, रुक जाइए 1 मिनट के लिए। हमको गूगल सर्च जब करना चाहते हैं तो गूगल सर्च में मिलता नहीं, कहाँ चला गया, वहीं पर होगा। यहाँ पर है।
One neuron is made up of how many atoms? One cell is made up of how many atoms? 1 trillion atoms. 100 trillion atoms. अच्छा 100 trillion. Scientists estimate that an average human cell has 100 trillion atoms. तो ह्यूमन सेल न्यूरॉन कहाँ? सर अलग अलग सेल का अलग अलग होता है ना, तो एवरेज आउट करके आप ये करिए ना। तो मतलब तो ये भी अब तो एक अब एक मिनट चाहिए। हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? क्या सर आपका? 37.2 ट्रिलियन। समझ रहे हैं? हाँ तो इंटू 100 ट्रिलियन करेंगे तो आ जाएगा। और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका एक सेल में आप सोच रहे हैं 100 ट्रिलियन एटम है। हाँ तो छोटा मोटा बात बताइए। तो सेल को और एटम को तो मतलब क्या सर आप एक समान समझ ही नहीं सकते हैं। तो एटम और लेकिन ये जो हम लोग का बॉडी है मतलब जो सेल है वो भी 108 अब आप एलिमेंट ही से समझिए बना कि है। मतलब 108 एलिमेंट ही के दायरे में बना है। हर चीज़ तो मतलब एलिमेंट से बना है, वैसा आप कंपेयर करिए तो मतलब जो है तो एलिमेंट ही ना एटम होता है। एटम तो एलिमेंट का ही मतलब बनता है, लेकिन बात नहीं समझे कि मतलब सेल एकदम बहुत डिफरेंटली क्या चीज़ है। तो ये तो प्रोटीन क्या चीज़ का बना रहता है? प्रोटीन मतलब क्या है सर आपका, जो हर तरह का सेल होता है अलग अलग तरह का, तो प्रोटीन बॉडी लिविंग बॉडी जो चीज़ से बनता है वो मतलब क्या है? प्रोटीन। कार्बन हाइड्रोजन से ना? कार्बन भी उसमें रहेगा, हाइड्रोजन भी उसमें रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट मतलब क्या ऑक्सीजन रहेगा, उससे भी इंपॉर्टेंट। देखिए कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो कार्बोहाइड्रेट में रहता है और क्या होता है आपको फैट में रहता है, लेकिन इसमें एक अलग चीज़ रहेगा और नाइट्रोजन। ओह हाँ नाइट्रोजन है ना, तो उसको आप क्या कीजिए छोड़ दीजिए। तो ये मतलब नाइट्रोजन का बना हुआ है। हाँ ऐसा नहीं बोल सकते सर, कार्बन का ही बना हुआ है। हाँ तो हम ना ही तो बोले सिर्फ ना ही तो बोले हम बोले इसका बना हुआ है। लेकिन वो बोलना रॉन्ग रहेगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा आंसर। काहे नहीं करेगा? मतलब समझिए यहाँ पे जब सेल का बात हो रहा है ना, हाँ तो आप ये बोलिए कि सेल जो है वो क्या असर आपको प्रोटीन से मतलब क्या असर आपका बना है। प्रोटीन क्या चीज़ से बना है, तो बोले आपको कि चारों का नाम लेना पड़ेगा। नहीं हम बोले ये कार्बन का बना हो तो ये तो गलत नहीं है मेरा स्टेटमेंट। फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि चीज़ जो ये सब प्रोटॉन से बना हुआ है। हाँ ठीक है बोल सकते हैं। लेकिन पढ़ाई का पर्पस मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करना नहीं होता, पढ़ाई का पर्पस क्या होता है सर आपका डिस्टिंक्शन क्रिएट करना। हाँ तो आपको डिस्टिंक्टिव बात करना पड़ेगा ना। हाँ समझ रहे बात क्या आप लेना। अगर हर आदमी ऐसे ही बात करना चालू कर तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट तो सही है ना, काहे कि हम ना ही तो भी बोले ना ही तो हम सिर्फ बोले। टेक्निकली स्टेटमेंट मतलब क्या सही रहेगा, लेकिन वैसे ही स्टेटमेंट सब बोलने लगे तो फिर पूरा दुनिया में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। हाँ तो इसलिए वैसा स्टेटमेंट क्या नहीं बोलना चाहिए। नहीं तो हम लेकिन झूठ में तो नहीं ना आएगा। जैसे हम ये तो फिर ये बोल सकते हैं कि मतलब जो है दुनिया में जो भी चीज़ बना हुआ है ना, जितना भी क्रिएशन को आप मतलब जो है सामने लाइएगा तो उसमें आपको कोई ना कोई सिमिलरिटी मतलब क्या मिल ही जाएगा। नहीं मिलेगा ऐसा नहीं होगा, और डिफरेंसेस भी मिलेगा, है ना। क्या हुआ? तो बात यह है कि कौन सा लेवल में कब बात किया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस लेवल में जिस कॉन्टेक्स्ट में आदमी उस कॉन्टेक्स्ट हटना नहीं चाहिए। तो इससे उसका क्या मतलब? नहीं आप नहीं समझे कि जैसे मान लीजिए सेल के बारे में बात जब हम लोग कर रहे हैं तो एटॉमिक स्केल में चीज़ को नहीं देखेंगे, और एटम के बारे में जब बात कर रहे हैं तो मतलब क्या सर आपका सेल के स्केल में चीज़ को मतलब क्या करेंगे सर आपका नहीं देखेंगे। क्योंकि दोनों में आप समझिए कि मतलब समझिए आप समझ रहे 100 ट्रिलियन का मतलब क्या होता है। 100 करोड़ जो है हिंदुस्तान का मतलब क्या सर आपका आबादी है, और ट्रिलियन का मतलब क्या होता है सर आपका 100 करोड़ से ज़्यादा है सर। मतलब हम ऑन एन एवरेज आपसे बात कर रहे हैं अभी कि मान लीजिए 100 करोड़ मतलब क्या है सर आपका 100 का स्केल में चीज़ देखने में आसानी होता है ना। ठीक 100 करोड़ मान लीजिए हिंदुस्तान का मतलब क्या सर आपका आबादी है। 100 करोड़ कितना बड़ा नंबर होता है, आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो ट्रिलियन का मतलब क्या होता है कि एक के बाद मतलब कितना ज़ीरो, 12 ज़ीरो, है ना। तो कितना हो गया 10 11 12 हज़ार करोड़, नहीं 10,000 करोड़। तो आप बहुत समझिए पूरा कंट्री बसा हुआ है। हाँ एक सिंगल कंट्री में नहीं, मतलब एक कंट्री नहीं बसा हुआ है, 100 कंट्री बसा हुआ है समझ लीजिए। हाँ नहीं या 1000 कंट्री बसा हुआ है। नहीं वो इंडिया जैसा 1000 कंट्री। हाँ बोल भाई वो इंडिया से 1000 कंट्री बना हुआ है। हाँ इंडिया तो कंपेयर कर रहे हैं, तो नहीं कंपेयर कर सकते इसलिए।
लेकिन हम तो कुछ और बोल रहे थे। हाँ, आप जो बात बोले तो हम तो डिनाई नहीं किया, हम बोले टेक्निकली वो मतलब क्या सर आपका राइट है, और लेकिन अगर झूठ नहीं है ना। झूठ नहीं है, लेकिन मतलब क्या है ना सर, आपका कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो बात सही होगा कि कौन बात मतलब क्या सही नहीं होगा। क्या कॉन्टेक्स्ट? जैसे मान लीजिए, काहे नहीं सही होगा? जैसे हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कभी कभी हम ऐसा मजाक करते हैं, लेकिन हर टाइम ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। एक दिन हम कब्रिस्तान के पास थे, हाँ तो कोई हमसे फ़ोन किया, हम उसको बोल दिया, फिर मजाक कर रहे थे, कहाँ है, हम बोले घर के पास है। तो बोला हम हाँ तो हाँ हाँ, ठीक समझ गए। हाँ, तो बोला मतलब झूठ नहीं हुआ। आप फिर बोले होंगे कि ऑस्ट्रेलिया के निस्बत देखिए। नहीं नहीं, मतलब हम उसको ये बोला, असल घर घर तो मतलब क्या कब्रिस्तान ही है ना। ओ ये वाला। हाँ। एक और भी कर सकते थे। कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वो करना नहीं चाहिए ना। काहे नहीं करना चाहिए? अगर आप किया मजाक तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि मतलब क्या है, हम मजाक किया। काहे?